पूरा गांव चांद की चांदनी में नहाया हुआ था। मिट्टी के घर और पत्थर की गलियां चांदी सी चमक रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो बस सरसराते पत्तों और दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से टूट रही थी। हवा में पायल की हल्की सी झंकार गूंज रही थी, जिससे रूह कांप उठती थी। चांद की रोशनी लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो भूतों की तरह नाच रही थी। ये ऐसी रात थी जब जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला लग रहा था। एक ऐसी रात जब कुछ भी हो सकता था। रवि बस से उतरा। उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था। उसने ठंडी रात की हवा में सांस ली। शहर की उमस भरी हवा से एक सुखद बदलाव। उसे अपनी दादी के गांव आना हमेशा से पसंद था। ये उसके लिए भागने का रास्ता था, एक सादगी भरे समय में वापसी। उसे अपनी बचपन की गर्मियां याद आ गईं, जो उसने जुगनू पकड़ने और अपनी दादी की कहानियां सुनने में बिताई थीं। वह जाने पहचाने रास्ते पर चल पड़ा। उसके कदमों की आवाज शांत रात में गूंज रही थी। इतनी रात गए नहीं घूमना चाहिए रे रवि, एक कर्कश आवाज आई। बूढ़े श्याम कक्का परछाई से बाहर आए। उनकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं। खासकर आज की रात तो बिल्कुल नहीं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। आज पूर्णिमा है श्याम कक्का, भूतों का मेला नहीं। वह अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। आज उस पुरानी हवेली में कुछ अजीब सी हलचल है, श्याम ने जोर देकर कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। बेहतर होगा कि वहां से दूर ही रहो। वह वहां से चले गए। रवि को उनकी आंखों में डर देखकर हैरानी हुई। रवि ने अपने भाई विक्रम को एक मिट्टी के तेल के लैंप के पास दुबका हुआ पाया, जो एक किताब में खोया हुआ था। विक्रम की आंखें किताब के पन्नों पर दौड़ रही थीं, जैसे कि वह किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। रात का सन्नाटा और लैंप की धीमी रोशनी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। अभी भी भूतों से डरता है क्या विक्रम? रवि ने चिढ़ाते हुए उसके पास बैठते हुए कहा। रवि की आवाज में एक शरारती हंसी थी, जो विक्रम को और भी परेशान कर रही थी। विक्रम ने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी, जो रवि को चुप करा गई। भूत नहीं, उसने सुधारते हुए कहा, लेकिन वह पुरानी हवेली अलग है। विक्रम की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो रवि को भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। कहते हैं, उसकी आवाज धीमी हो गई, जिससे रहस्य का माहौल बन गया। वहां कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिखता, लेकिन महसूस होता है। क्या कहते हैं? रवि उत्सुकता से करीब आ गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे कि वह विक्रम की हर बात को ध्यान से सुनना चाहता हो। विक्रम की आंखें लैंप की रोशनी में चमक उठी। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल को जला दिया गया था। कहते हैं कि वहां एक चुड़ैल को जला दिया गया था। विक्रम ने अपनी आवाज को और भी धीमा कर लिया, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हो, और उसने वापस आने की कसम खाई थी। विक्रम की बातों ने रवि के मन में डर और उत्सुकता दोनों को जगा दिया। उसने चुनौती दी, अगर डर नहीं लगता तो वहां एक रात बिताकर दिखा। रवि ने विक्रम की चुनौती को गंभीरता से लिया और सोच में पड़ गया कि क्या वह इस चुनौती को स्वीकार कर पाएगा। विक्रम की आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह जानता हो कि रवि इस चुनौती को स्वीकार करेगा। रात का सन्नाटा और लैंप की धीमी रोशनी ने इस चुनौती को और भी डरावना बना दिया था। विक्रम की बातों ने रवि के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन साथ ही एक रोमांच भी था, जो उसे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। हवेली उसके सामने चांदनी रात में एक साए की तरह खड़ी थी। उसका भव्य अतीत अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, जिसे समय और उपेक्षा ने निगल लिया था। उसकी दीवारों पर उगी हुई बेलें कंकाल की उंगलियों की तरह दिख रही थीं। रवि ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा कि यह बस चुनौती का रोमांच था। वह अंदर आंगन में दाखिल हुआ, जहां सड़ांध और किसी अनजानी चीज की गंध फैली हुई थी। छठा भाग, धूल और यादें। हवेली का अंदरूनी हिस्सा भूली बिसरी भव्यता का कब्रिस्तान था। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, जो समय की धूल में दब चुकी थी। दीवारों पर लगे चित्र अब धुंधले हो चुके थे, और फर्नीचर पर जमी धूल ने उन्हें पहचानना मुश्किल कर दिया था। झाड़ फानूस पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। कभी ये झाड़ फानूस रोशनी से जगमगाते थे, लेकिन अब वे अंधेरे में खो चुके थे। मकड़ियों ने इन्हें अपना घर बना लिया था, और उनके जाले समय की गहराई को दर्शा रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिसे बरसों से छुआ तक नहीं गया था।
हर कदम पर धूल उड़ती थी, मानो वह भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। यह धूल उन दिनों की गवाह थी जब यह हवेली जीवन से भरी रहती थी। उसने एक कीड़े लगे मखमली पर्दे पर हाथ फेरा, उस जीवन की कल्पना करते हुए जो कभी इन कमरों में रहा होगा। पर्दे की मखमली सतह अब खुरदरी हो चुकी थी और उसमें छेद हो गए थे। यह पर्दा भी कभी शान का प्रतीक था, लेकिन अब यह भी समय की मार झेल चुका था। हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था, जो उसके अपने डर से और बढ़ रहा था। यह सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अतीत के किसी भूतिया समय में प्रवेश कर रहा है। वह दालान के आखिर में एक कमरे में ठोकर मार गया। यह ठोकर उसे वर्तमान में वापस ले आई और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कमरे का अंधेरा और भी गहरा हो गया था और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दरवाजा अपने कब्जों से लटक रहा था, मानो उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी हिम्मत को और भी कमजोर कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा, ये सोचते हुए कि शायद अंदर उसे कुछ और कहानियां मिलेंगी। 7वां भाग, कामिनी की डायरी। यह एक ऐसी कहानी है जो रहस्य और भावनाओं से भरी हुई है। कमरे में चांदनी की एक किरण से हल्की सी रोशनी थी। यह एक शांत और रहस्यमय रात थी, जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। उसे एक लिखने की मेज दिखाई दी, जिस पर चमड़े की एक डायरी खुली हुई थी। यह डायरी किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थी, जैसे कि यह किसी की आत्मा की गहराइयों में झांक रही हो। उसने उसे उठाया। यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पन्ने साफ और नए थे। उन पर आसपास फैली सड़ांध का कोई असर नहीं था। डायरी कामिनी की थी। यह डायरी उसकी भावनाओं और अनुभवों का एक जीवंत दस्तावेज थी। वह पढ़ने लगा। हर शब्द के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। कामिनी के शब्दों में एक दर्द और अकेलापन था जो उसकी आत्मा को छू गया। कामिनी ने अपने अकेलेपन के बारे में लिखा था, उसकी तन्हाई और दर्द को शब्दों में पिरोया था। गांव वालों से अपने अलगाव के बारे में, कैसे वह खुद को उनसे अलग महसूस करती थी। उसकी कहानी में एक गहरा दुख और निराशा थी। जादू टोना करने के उनके इल्जामों के बारे में। गांव वालों ने उसे गलत समझा और उस पर झूठे आरोप लगाए। उसे इस महिला के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ जिसे वह जानता तक नहीं था। उसकी कहानी ने उसके दिल को छू लिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक इंसान की जिंदगी इतनी कठिन हो सकती है। कामिनी की डायरी ने उसकी आंखें खोल दी और उसे एक नई दृष्टि दी। 8वां भाग, बदला लेने की कसम। उसने पन्ना पलटा। उसका खून सूख गया। आखिरी प्रविष्टि, जो एक बेबस हाथ से लिखी गई थी, ने उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। वे मुझे चुड़ैल कहते हैं, यह लिखा था। वे अपनी ही नादानी के लिए मुझे जला देंगे, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। शब्द हवा में लटके हुए थे, मानो जोर से बोले गए हों। बिल्कुल सच और भयानक। वह लगभग कामिनी की आवाज सुन सकता था, जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। उसे कमरे में अपने साथ किसी की उपस्थिति महसूस हुई जो उसे देख रहा था। 9वां भाग, पन्ने पलटते हैं। अचानक उसके हाथों में पकड़ी डायरी अजीब तरह से गर्म लगने लगी। उसने नीचे देखा। उसका दिल उसके गले में आ गया। पन्ने अपने आप पलट रहे थे, मानो किसी अदृश्य हाथ से पलटे जा रहे हों। वे एक ऐसे पन्ने पर आकर रुके जिस पर खून का एक लाल धब्बा था। उसने डायरी गिरा दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। वह महसूस कर सकता था कि आंखें उसे घूर रही हैं, ठंडी और नफरत से भरी हुई। वह अब हवेली में अकेला नहीं था। वह एक ताकतवर आत्मा के साथ फंस गया था।